हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर आ चुका है, लेकिन ड्रामा अभी भी किसी करवट नहीं बैठा। अभी भी सुम्बुल और आलियान वाला मसला लटक रहा है। सुम्बुल आलियान को छोड़ना नहीं चाहती और आलियान सुम्बुल को रखना नहीं चाहता। ऐसे में नासिर पागल हो चुका है इन्हें समझा समझा कर। इधर आसिम को भी गुस्सा आ जाता है, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, मेरी बहन ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। हमने मैं अपनी बहन को मज़ीद इस सूली पर लटका नहीं देख सकता। जिस पर नासिर कहता है, इस सूरत हाल में मैं आपसे क्या कहूँ, आप जो फैसला करना चाहते हैं कर लें। और आसिम जवाब देता है, फैसला तो कर लिया है मैंने। ऐसे में आलियान भी वहाँ आता है, आसिम से कहता है, मैं भी एक फ़ैसला सुनाने आया हूँ, इसके लिए मुझे सुम्बुल से मिलना है। वहीं दूसरी तरफ नेहा तो सुम्बुल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे रिश्ते में बंधे रहने का क्या फ़ायदा जहाँ ताल्लुक़ सिर्फ कागज़ का बचा हो। भाभी की बात सुनकर सुम्बुल परेशान हो जाती है, तो क्या करूं मैं, जाके उनसे कह दूं कि छोड़ दे मुझे। नहीं भाभी, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, मर कर भी नहीं कर सकती। मैं आलियान के बगैर नहीं रह सकती। वो वहाँ से चली जाती है, किसी की नहीं सुनना चाहती। ऐसे में आसिम अंदर आता है और सुम्बुल से कहता है, फैसले का वक्त आ गया है, आलियान तुमसे बात करना चाहता है। ये सुनकर सुम्बुल डर जाती है, इसे लगता है कि आलियान इसे तलाक देने आया है। वो खौफजदा होकर कहती है, मुझे नहीं मिलना भाई, मैं नहीं मिलूंगी, वो मुझे छोड़ देंगे। ऐसे में आसिम अपनी बहन से कहता है, सुम्बुल मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत देखना चाहता हूँ। अब जो भी फैसला होगा आज होगा, और आलियान यही कहने आया है। सुम्बुल खौफ से कांपने लग जाती है कि आलियान इसे तलाक देकर ना चले जाएं। आलियान अंदर आता है सुम्बुल से बात करने। ऐसे में अलमास बेगम जो वकील के पास गई थी अपने पैसे वापस लेने, काम नहीं हुआ तो सीधा सीधा बोलो काम नहीं कर सके, बस वो जो पैसे मैंने दिए थे इस काम के वो वापस कर दो मुझे। ऐसे में वकील मुकर जाता है, कौन से पैसे? अलमास बेगम हैरान, कौन से पैसे, क्या मतलब? वो पैसे जो मैं अपने जेवर शेवर बेच कर तुम्हें देकर गई थी इस काम के लिए, वो पैसे वापस करो मुझे। वकील अलमास बेगम की बात सुनकर अनजान बनकर कहता है, क्या आपने मुझे कोई पैसे दिए थे? कब की बात है ये, मुझे तो कोई याद नहीं। वकील के मुकरने पर अलमास बेगम हैरान परेशान कि इनके साथ इतना बड़ा हाथ हो गया। जो कुछ कमाया था इन्होंने दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करके, सब कुछ लुट गया, ख़त्म हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया। वो खाली हाथ मायूस होकर घर वापस आती हैं, जब सामने आलियान को देखकर इन्हें गुस्सा आ जाता है। यहाँ कैसे आए हो और क्यों आए हो? इसी को तो जेल में रखने के लिए इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी और बदले में वो फिर से बाहर इनके सामने खड़ा है। ऐसे में आलियान कहता है, जो कुछ भी आपकी बेटी के साथ हुआ इसकी जिम्मेदार आप हैं, मान लें इस बात को। ये सुनकर तो अलमास बेगम को गुस्सा ही आ जाता है। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला तो आज करके रहूँगी, अभी और इसी वक्त मेरी बेटी को तलाक दो और जान छोड़ो हमारी। सुम्बुल भी तड़प जाती है अपनी माँ की बात सुनकर। ऐसे में आलियान इनसे कहता है, आप कभी नहीं सुधर सकती। इतनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के बाद भी आपने खुद को नहीं बदला। खुद की बेटी के साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन फिर भी आपको सबक नहीं मिला। जो कुछ सुम्बुल के साथ करता आया, मुझे लगा कि शायद आपको एहसास हो जाएगा जब आपकी बेटी के साथ वो सब होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आप में एहसास नाम की चीज़ ही नहीं, बेहिस बेज़मीर औरत हैं आप। अब आपकी वजह से मैं अपनी बीवी को मज़ीद अजियत नहीं दे सकता, इसीलिए इसको अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ, हमेशा के लिए। ये सुनकर अलमास बेगम हैरान है। वहीं सुम्बुल खुशी से आगे बढ़ती है। आलियान सुम्बुल का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। वो रोकती रह जाती हैं कि नहीं सुम्बुल, ये तुम्हें अजियत देगा, फिर से तुम्हें मारे पीटेगा, ना जाओ इसके साथ, मान लो मेरी बात। लेकिन सुम्बुल तो आलियान के साथ हर हाल में खुश है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलियान माफ़ी मांगेगा अपने किए कि सुम्बुल से, इसे अपने साथ घर ले जाएगा। और वहीं अलमास बेगम सब कुछ लुट जाने के बाद अपनी बेटी के यूं चले जाने पर कमरे में बैठी रो रही है, जब आसिम आकर खबर सुनाता है कि मुझे जॉब मिल गई है, इस्लामाबाद जा रहा हूँ अंबर और नेहा को अपने साथ लेकर, आप भी हमारे साथ जाएंगे। जिस पर अलमास बेगम फ़ौरन इनकार करती हैं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। आसिम इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आपका बहुत बड़ा फ़र्ज़ है मुझ पर, मैं बस ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप चले मेरे साथ, मान जाए मेरी बात। अलमास बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमसे यकीन उठ गया है मेरा, नेहा पर तो कभी भरोसा था ही नहीं, तुम लोगों के साथ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वह साफ इनकार कर देती हैं। आसिम का जाना ज़रूरी है, इतनी अच्छी जॉब वो छोड़ नहीं सकता। नेहा परेशान कि अम्मी को कैसे मनाएंगे, जिस पर आसिम कहता है,
मना लूँगा, मिन्नतें कर लूँगा, ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊँ, अम्मी है मेरी। नेहा आसिम से कहती है कि आसिम आप अंबर से कहें ना, वो अम्मी को मना ले। अम्मी अंबर की बात मानती है, अगर वो कहेगी तो शायद हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं तो कहती हूँ आसिम, नेहा और अंबर ये तीनों चले जाएं। अलमास बेगम अपनी जिद और अना के हाथों इसी घर में बैठी रहें, तन्हा, अकेली, लाचार, बेबस। और जब सब बच्चे इन्हें छोड़कर चले जाएंगे तब अपनी गलतियों का शायद ही इन्हें एहसास हो जाए, क्योंकि अभी तक तो एहसास नाम को भी नहीं